हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि पैदल कितना चलना चाहिए। हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ वॉकिंग शुड बी इनफ फॉर डेली। तो लैंसेट पब्लिक हेल्थ पत्रिका में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें लिखा है कि 7,000 स्टेप्स 7,000 स्टेप्स प्रतिदिन चलना पर्याप्त है। और यदि आज की तारीख में यदि आप बिल्कुल चलते नहीं हैं, कम चलते हैं, तो आप कम से कम 2,000 स्टेप्स तो चलें और उसको ग्रेजुअली बढ़ा के 7,000 स्टेप्स तक लाएंगे तो वो पर्याप्त है। तो 7,000 स्टेप्स इज़ इनफ। और यदि आप धीरे धीरे बढ़ा के आप उसको 10,000 तक ले जाते हैं तो ठीक है, पर 7,000 से आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो ये प्रेस्क्रिप्शन जो है ऐसा नहीं है कि साहब हर एक को 7,000 चलना चाहिए। जो भी 500 स्टेप्स भी नहीं चल रहा उससे कहें साहब 7,000 स्टेप चलो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो जितना भी आप चलते हैं ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं और अपने लेवल से, अपने जितना कि आपकी टॉलरेंस पावर है उससे ज़्यादा न जाएं, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और किसी की देखा देख ना करें, कंपैरिजन ना करें कि साहब वो मेरी उम्र का ही है और वो इतना ज़्यादा चल रहा तो मैं भी उतना चलूँ। तो आप अपने लेवल से, आप अपनी जो क्षमता है उससे अधिक ना चलें और इस क्षमता को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाएं, ताकि आपका उद्देश्य है कि 7,000 स्टेप्स प्रतिदिन चलना है। तो इतना चलना है क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज सीडेंटरी सिचुएशन की वजह से हमारे यहाँ पर, हमारे देश में और पूरे विश्व में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी और उसकी वजह से होने वाली क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये सब बढ़ती जा रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 40 to 50 मिनट्स ब्रिस्क वॉक या इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हम प्रतिदिन करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साहब आपको 30-40 मिनट चलना है तो आप चल नहीं सकते हैं तो लगातार 40 मिनट चलना ही चलना है। आप 10 मिनट चलें, 4 बार चलें, तो वो नहीं चलने से तो अच्छा है। कोई कहता साहब मैं तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो वो 2 मिनट चले, 10 बार चले तो भी 20 मिनट हो गए। नहीं चलने से तो अच्छा है। तो ये चलने से आपका वज़न नियंत्रित रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, हार्ट डिजीज़ से आप बचेंगे, मॉर्टेलिटी रिस्क कम है और आपका हेल्थफुल लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और वॉकिंग और एक्सरसाइज का और ये भी फ़ायदा है कि आपको कैंसर प्रिवेंशन में मदद मिलती है। आपके माइक्रोबायोटा जो गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में है उनको हेल्दी रखने में मदद मिलती है। आपको डिप्रेशन और मानसिक रोग से बचाती है। और जो एज रिलेटेड जो डेमेंशिया होता है, कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है, उसमें भी वॉकिंग और एक्सरसाइज से मदद मिलती है। तो अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप घर में रहें और आप अपने जो दूसरे जो एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, आप डांस करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो आप करें। और अगर हो सके तो आप ग्रुप में करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दैट विल, आपको सोशल इंटरेक्शन भी आपका होगा और ग्रुप में जो है एक फ़न भी रहेगा। अधिकतर जो है हमारे यहाँ पर लेडीज़ जो हैं, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड सर्विस पे चले गए, तो वो ज़्यादातर वो सीडेंटरी हैबिट में रहती हैं। और सीडेंटरी हैबिट में रहने से वज़न बढ़ने की और मोटापा और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अपने ग्रुप बना लें, कॉलोनी में ग्रुप बना लें और मिलके वॉक करें। आप मिलके मॉल में चले जाएं, मॉल वॉकिंग करें। तो इस तरह से आपको वॉक करना है, जिस भी तरीके से आप करें। और सोशल ग्रुप आप बना के वॉक करते हैं तो आपका सोशल इंटरेक्शन भी होगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हेल्थफुल लाइफ स्पैन का। सो टेक केयर। थैंक यू।